पुलिस अधीक्षक यातायात सुभाष चंद्र गंगवार की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यापारियों ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा शालीनता और सम्मान के साथ चेकिंग करने की मांग की। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि सुबह शाम जिस समय बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ी हुई होती है, उस समय चेकिंग ना की जाए, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए व्यापारियों के साथ आम जनमानस का सहयोग अपेक्षित है। सभी दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक बिना किसी जल्दी के आराम से वाहन चलाएं, ओवर स्पीड से बचें। इसके साथ ही नो एंट्री में दोपहिया वाहन को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने से यातायात की व्यवस्था सही होगी। एसपी ट्रैफिक ने आगे कहा कि हम चेकिंग करने वाले पुलिस कर्मियों को निर्देशित करेंगे और वो चेकिंग के दौरान शालीनता का व्यवहार अपनाएं। साथ ही बाजार में भीड़ भाड़ के समय चेकिंग न करें। इस मौके पर अरविंद अग्रवाल जॉनी प्रदेश अध्यक्ष, विपिन गुप्ता प्रदेश महामंत्री, शिवम गुप्ता, सुनील अग्रवाल, आशुतोष गुप्ता, विजय मादन, आदेश गुप्ता, संजय अग्रवाल, रिजवान कामिल, सुप्रीत खन्ना, मनीष बेरी सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। आज संयुक्त व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों की एक मुरादाबाद महानगर में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न संगठनों की और हर ट्रेड के लोगों के व्यापारी प्रतिनिधियों की एक बैठक माननीय एसपी ट्रैफिक महोदय के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में हुई। और सभागार पुलिस लाइन मुरादाबाद में सारे टीआई यहाँ उपस्थित थे, सारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। मेन मकसद ये था कि बहुत दिनों से एक मीटिंग की बात चल रही थी, कुछ शिकायतें आ रही थी कि देहात क्षेत्र से लोग शहर में आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, तो कुछ लोग रोकते हैं उन्हें, ट्रैफिक पुलिस के लोग। और उनका कहना ये था लोगों का कि साहब हमें रोका जाता है इसलिए कि आपका लाइसेंस नहीं है, या आपका हेलमेट नहीं है, या आपके पेपर पूरे नहीं है, आपकी नेम प्लेट नहीं है। तो या कुछ जो ई रिक्शा चल रही हैं, ई रिक्शा की वजह से जोन में ई रिक्शा नहीं चल रही, और बिना जोन के भी ई रिक्शा चल रही। जो जोन का सिस्टम बनाया गया था वो कॉलेप्स कर गया है, वो नहीं चल पा रहा। शहर जो मुरादाबाद का शहर है उसमें वन वे करा जाए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए कि रात के 8 बजे से तो ओपन कर दिया जाए और सुबह दिन में वन वे करा जाए, ताकि भीड़ का जोर कम हो और इससे लोगों को आसानी हो अपना व्यापार करने में। तो इस तमाम बिंदुओं पे जैसे कुछ पुल की बात चली कि एक संभल का वो पुल नए तरीके से बना रहे हैं, वो जो 2 बस अड्डे हैं उन्हें कैसे डाइवर्ट करा जाए। ये एक पुल बन रहा है उधर संभल की तरफ, इधर की गांगन की तरफ, तो उस गांगन के पुल का फिर क्या ऑप्शन होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को रखा गया और सारी समस्याओं को एसपी ट्रैफिक साहब ने बड़ा ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सब व्यापारियों को कि हम जो भी उनकी समस्याएं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाएगा। और संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज हमने भी कुछ निर्णय लिए, ट्रैफिक साहब को हमने अवगत कराया उनसे कि जो आपके ट्रैफिक के कांस्टेबल हैं या जो बहुत सारी जगहों पे आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं, तो हमारे व्यापार मंडल ने तय किया, रिजवान कामिल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने सबने मिलकर तय किया कि कुछ कैनोपी हम लगवाएंगे। देखिए, व्यापारियों के साथ हम लोग की रेगुलर मीटिंग होती रहती है, लेकिन इस बार काफ़ी दिनों बाद ये मीटिंग हुई है और व्यापारियों द्वारा जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्होंने यहाँ पर अवगत कराया है, उसको हम लोग ने नोट किया है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और सबसे बड़ा सहयोग की हमें उम्मीद है। और इस समय आप जान रहे हैं कि जैसे कि वाहन बढ़ रहे हैं तो ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और लेकिन हमको कहीं न कहीं इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो पहलू आए हैं, जो सजेशंस आए हैं, उसको हम लोग गंभीरता से लेते हुए उसको पालन करेंगे। और सबसे पहले जो भी चेकिंग के एक शिकायत रहती है, तो उसमें हम अपने सभी कर्मचारियों को समझा रहे हैं और ताकि वो लोग बहुत शालीनता से करें जो भी चेकिंग अगर करना है। और मेन टाइम पे जिस समय रश रहता है, उस समय बिल्कुल भी चेकिंग नहीं होगी, इसको हम सुनिश्चित कराएँगे। यातायात नियमों के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमको जब तक सभी लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक हम यातायात की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि एक या दो लोग के पालन करने से यातायात अच्छी नहीं हो सकती है। जब तक 90% 80% लोग पालन नहीं करेंगे तब तक यातायात की समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरा, इसी वजह से एक्सीडेंट्स इतने बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट और सरकारें ये कहने में हैं और उनका पालन करा रही हैं कि हम लोग 50% एक्सीडेंट कम कराएँ, डेथ कम कराएँ। लेकिन कहीं न कहीं हम जल्दबाजी में हैं, ओवर स्पीड में चल रहे हैं, ओवरटेक गलत कर रहे हैं। इन वजह से एक्सीडेंट जो हमें कम करने में हमारा प्रयास है, वो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और इसको अगर जनमानस एक साथ हमारा साथ जुड़ेगी तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। किसी के परिवार का एक्सीडेंट होता है, उसका घर का कोई सदस्य जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। हम लोग तो वो भी स्थिति देखते हैं जब एक्सीडेंट में खुद हाथ से उठा के लोगों के उठाते हैं, घायलों को उठाते हैं और उनको अस्पताल पहुंचाते हैं। और मतलब यहाँ तक कि कई बार तो कितनी बार तो वर्दी भी हम लोग की खराब हो जाती है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, इसको जब भी आएगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। और हम फिर यही जनमानस से कहेंगे कि एक यातायात अभियान में जुड़ें और एक हमारा सहयोग करें और सुगम यातायात और सुरक्षित यातायात को हम लोग अहम विषय पे